हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन सीयूटी पीजी एड 24/7। आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो COQP 03 है बीएड, उसके अंदर आपका क्या सिलेबस रहता है। और क्योंकि सिलेबस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होकर दे रखा है, तो उसकी डिटेल भी आपको मैं बताने वाली हूँ कि किस सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो जल्दी से एक बार सभी आ जाइए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बीएड COQP 03 का सिलेबस देखें तो आपको यहाँ पर 6 यूनिट्स मेंशन की गई है। जिस यूनिट्स के अंदर क्या टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर डिफाइन नहीं है एनटीए की तरफ से, तो इसलिए स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम होती है कि हमें एग्जैक्टली इसके अंदर पढ़ना क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर। उससे पहले एक बार यहाँ पर छोटी सी चीज़ें हम समझ लेंगे कि आप सबको पता होना चाहिए कि इस एग्जाम के अंदर आपके पास 75 MCQs आएंगे एंड ये जो सिलेबस गिवन है सिर्फ इसी से आते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि मैम क्या पार्ट ए अभी भी है, क्योंकि पहले 2022 और 23 के अंदर यहाँ पर पार्ट ए अवेलेबल होता था, तो उसके अंदर आपका जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें पूछी जाती थी। तो अब वो नहीं है, तो आप सभी को याद रखना है ओनली 75 क्वेश्चन आएंगे जो सिर्फ आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होने वाले हैं। और इन 75 क्वेश्चन को आपको 90 मिनट्स में करना होता है। करेक्ट करने पे +4, इनकरेक्ट करने पे -1। अगर आप बीएड COQP 03 के बारे में एवरीथिंग जानना चाहते हैं तो मेरी ऑल अबाउट COQP 03 की वीडियो है, आप उसको जाके देख सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है, उसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है, तो आप वीडियो सेक्शन में जाके उसको जरूर देखना। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहली जो यूनिट है दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर बेसिकली आपको यहाँ पर बताया जाता है टीचिंग के कुछ मेथड्स के बारे में और बेसिक्स बताए जाते हैं टीचिंग के। तो ये सारी चीजें हम टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद जीके आपको पढ़नी है, लेकिन जीके यहाँ पर बहुत वास्ट होती है, तो इसीलिए जीके को थोड़ा सा डिफाइन करके दिया हुआ है कि आपको स्कूल एजुकेशन, बुक, फिल्म, इंस्टीट्यूशनल अवार्ड्स के बारे में ही सिर्फ जो है सारी चीजें पढ़नी है। इसके अदर आपको किसी भी चीज पे नहीं जाना है, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह है उन सब पे आपको नहीं जाना है, सिर्फ स्कूल एजुकेशन, बुक, फिल्म, इंस्टीट्यूशन अवार्ड्स, इन सब पे जाना है। एंड जीके के जितने भी क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा ये रहता है कि जीके कैसे पढ़े, क्योंकि जीके बहुत ज्यादा वास्ट हो जाती है, तो यहाँ पर आपको एजुकेशन रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स दिए हैं आपको उन्हीं पर ही जीके के सारी चीजें याद रखनी है। प्रीवियसली इन चीजों में क्या क्या हुआ था, किस किस को क्या अवार्ड मिले थे, क्या बुक्स है, किसने लिखी है, ये सारी चीजें। और वही चीज की अभी प्रेजेंट तक भी आपकी एग्जाम तक जितनी भी चीजें आएंगी, करंट अफेयर्स को भी आप लोग देखते रहिएगा, तो ये सारी चीजें आपकी इसमें आएगी। फिर अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स देख के आप लोगों को डरना नहीं है, क्योंकि बहुत ही बेसिक मैथ्स आती है। अगर मैं बात करूं, अगर आपने 10th 11th तक की भी बेसिक मैथ्स पढ़ी हुई है तो आप बहुत इजीली यहाँ पर कर सकते हो। मैथमेटिक्स बहुत इजी आती है। इवन यहाँ पर साइंस एंड एनवायरमेंट दिया है, इसके लिए भी मैं अगेन यही बोलूंगी बहुत बेसिक आता है। 10th 11th का अगर आपने पढ़ा हुआ है तो इजीली आप इसको कर सकते हो। बहुत ज्यादा लेवल हाई करके आपको साइंस में नहीं जाना है, ना ही मैथमेटिक्स में। ठीक है। अगेन सोशल साइंस की जब हम बात करते हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका पॉलिटिकल साइंस आता है सोशल साइंस के अंदर। अगेन ये भी आपका बहुत ज्यादा वास्ट नहीं आएगा, यहाँ पर भी आपका बेसिक नॉलेज से ही पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ आपसे नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट आर्ट, म्यूजिक, योगा, थिएटर और स्पोर्ट्स, ये सब आपको जीके के ही कुछ टॉपिक अलग से दिए हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको बोली थी स्पोर्ट्स वगैरह मेंशन नहीं है, लेकिन 6th में आपको यहाँ पर मेंशन है, तो इन सब के बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो ये है COQP 03 का सिलेबस। तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अब यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट आता है कि मैम कौन सी यूनिट के अंदर हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या वेटेज है, ये सारी चीजें ना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस के बाद ही अच्छे से पता चलेगी। और ये सारी चीजें एनालिसिस करने के बाद हम अपने बैच के अंदर उसको हमने पूरा प्लानर के फॉर्म में भी बनाया है। तो आप सभी एडेड 24/7 के ऐप को डाउनलोड करोगे तो वहां पर आपको CUT PG के बैचेस दिख जाएंगे, तो आप इनके भी बैच प्लान के अंदर भी टॉपिक्स को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको और इन डिटेल पढ़ना है, हर चीज को समझना है, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस को डिफाइन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो हम सभी फैकल्टीज जो भी इस बैच के अंदर पढ़ा रहे हैं, हम सब ने अपने अपने सब्जेक्ट के अंदर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद आप लोगों के लिए पूरा बैच का जो प्लान है वो करा है फाइनलाइज। और लास्ट ईयर भी हमारे जो है बीएड के बैचेस हैं, काफी सारे बच्चों के जो है सिलेक्शन हमें देखने को मिले हैं। एंड इस साल भी होपफुली आप सभी हमारे साथ उतनी ही मेहनत करेंगे, यहाँ पर अपने सिलेक्शन जो है पक्का करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्टीमेट बैच और महापैक दोनों अवेलेबल है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पर आपको सारी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड एक्सेस, नोट्स और डाउट सेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यूनिट वाइज टेस्ट, ये सारी चीजें तो मिलती हैं, दोनों में ही मिलती हैं।
महापैक में एडिशनल ये होता है कि एग्जाम तक के सारे बैचेस जितने भी नए आएंगे, चाहे वो क्रैश कोर्स हो, प्रैक्टिस हो, सारे इसके अंदर आपको फ्री एक्सेस मिलता है। और यहाँ पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलते हैं, बाकी सारी चीजें दोनों बैचेस में मिलेंगी। ठीक है, अगर आपको बैच में एनरोल करना है, सिंपली आपको क्या करना होगा, ये मेल आईडी है मेरी, आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी कोई भी क्वेरी है, गाइडेंस की जरूरत है, एनरोल किस में करना चाहिए, क्या बेस्ट रहेगा, या आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ऑल्सो ये वाली जो कूपन कोड है, इसको आप यूज करोगे तो आपको जितना भी वेबसाइट पे प्राइस दिख रहा होगा उससे और कम हो जाएगा अगर आप इस कूपन कोड का यूज करते हैं तो। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डिस्काउंट या फिर कोई भी अपनी अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग चाहिए तो यहाँ पर मुझे मेल कर सकते हैं, वी विल मैनेज दैट। लेकिन आप सभी इस बात का ध्यान रखेंगे कि सिलेबस आपका बहुत ज्यादा इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसके अंदर के टॉपिक्स को फाइंड आउट करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड उसके लिए वी आर हियर, और आप लोगों का काम आसान करने के लिए हम हमेशा यहाँ पर होते हैं। एंड हर एक सब्जेक्ट के फैकल्टीज जो है यहाँ पर जो प्रेजेंट है, अपने अपने फील्ड में मास्टर्स कर चुके हैं, अपने अपने फील्ड में उन्होंने बहुत पार रखा है, तो इसलिए आप सभी को यहाँ पर बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है। आपका सिलेक्शन जो है पक्का होगा ड्रीम यूनिवर्सिटीज में। एंड अपने अपने जितने भी बच्चे CUQP 03 या 04 की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो भी आप मुझसे यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो, हमारे पास 04 के भी बैचेस अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर आप मुझसे कनेक्ट कर लेंगे मेरी मेल आईडी पर। और इसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं, ऑल अबाउट बीएड देखना है आपको, या टॉप यूनिवर्सिटी उनकी एलिजिबिलिटी, सारी चीजें हमारी वीडियो सेक्शन में पड़ी हैं, तो आप उसको जाके देखिए। कोई भी क्वेरी होती है तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ऑल द बेस्ट गाइस।